देखिए, वो जो संदेश देने की कोशिश की जा रही है ना, वो हरे गमछे को संदेश देने की कोशिश की जा रही है। पूरे देश के अंदर जो हरा गमछा है, हरा गमछा है किसका? लेकिन वो बिहार को टारगेट किया, पूरे देश को नहीं। भाई ऐसा होता है कि भाजपा के बारे में ना मैं हमेशा अक्सर तारीफ करता हूँ। बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड पार्टी है, बहुत ब्रिलियंट लोगों की पार्टी है, इतने समझदार लोग भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। ढूंढ रहे, चिराग लेकर ढूंढेंगे साथ तब भी नहीं मिलेंगे। ये जो कह रहे हैं ना कि बिहार में, ये बिहार में नहीं है, ये बिहार से शुरू होगी और पूरे देश में हरा गमछा कौन यूज करता है आप सबको मालूम है। कौन यूज करता है? किसान आंदोलन के अंदर हरा गमछा कौन यूज कर रहा था? पूरे देश के अंदर खेतों के अंदर जब जाते हैं तो किसान हरा गमछा यूज करते हैं। जितनी उनकी संस्थाएं हैं किसानों की, सब हरा गमछा यूज करते हैं। तो ये देखिए कि कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। तो भारतीय जनता पार्टी इस चीज में बहुत माहिर है। तो आज जो कहा है उन्होंने, वो एआई को ये निर्देश नहीं दे रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, पूरा का पूरा तंत्र उन्होंने झोंक दिया है कि किस तरीके से किसानों की कमर तोड़ी जानी है, किसानों को कर्जे में दबाया जाना है। और जैसे एक रुपए एकड़ बिहार में जमीन अदानी को दी गई है, ऐसे ही जमीन पूरे देश के अंदर हरे गमछे वालों की किसानों की जमीन छीनकर 1 रुपए एकड़ में अदानी को दी जाने वाली। लेकिन बिहार के जो विपक्ष का नेता है, आरजेडी का नेता है, वो कह रहा है मुझे टारगेट किया जा रहा है। उनके बड़े बड़े नेता जो विधायक रह चुके हैं, जो विधायक मौजूदा में हैं, वो लगातार इन तमाम चीज़ों को लेकर के अपना विरोध जता रहा है। कह रहा है जो अब कोई भी आकर के सीधा गोली मार दिया जाएगा क्या, अगर हमारे सिर पर, हमारे कंधा पर, हमारे शरीर पर हरा गमछा रहेगा तो? देखिए, उनका डर भी जायज़ है। आप देख सकते हैं हरिन पांड्या का केस गुजरात का, आप जस्टिस लोया के बारे में भी देख सकते हैं, आप मानसी सोनी के बारे में देख सकते हैं, आप तमाम संजीव भट्ट के केस को स्टडी कर सकते हैं। ऐसे तमाम केस भरे पड़े हैं जो ये इशारा करते हैं कि अगर इनके टारगेट पे कोई आ गया तो ये उसे छोड़ेंगे नहीं। उसके पास एक ही विकल्प बाकी रहेगा, या तो वो इनका हिस्सा बन जाए या उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन ये मैं फिर कहना चाहूँगा, यहाँ हरे गमछे की बात केवल क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब निशाना लगाती है तो कहती कुछ और है। वो अक्सर इंडिकेटर देती है राइट का, कि उनको गाड़ी राइट में मोड़नी है, लेकिन गाड़ी कहाँ मुड़ती है? लेफ्ट में। नोटबंदी में क्या कहा था, क्या कहा गया था? आतंकवादियों की कमर तोड़ी जाएगी, लेकिन कमर किसकी टूटी? देश की आम जनता की। तो ये बात जब कही गई है तो आप ये मान करके चलिए, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि वो केवल एक पार्टी के लिए नहीं कही गई। भाजपा के लिए एक पार्टी क्या है, और वो भी वो लोग जो सत्ता में ही नहीं है। गिने चुने 4, 6, 8, 10 विधायक अगर होंगे भी तो आप उनको ये मान के चलेंगे कि जो ना बिकने वाले होंगे, क्या आप उनको ये मानेंगे कि इनको गोली मारने के लिए, और वो भी एक किसी बड़े व्यक्ति के मुंह से स्टेटमेंट निकलवाई जाएगी? लेकिन अब इसका सत्ता पक्ष ने क्लियर कर दिया है, जो भाई बिहार के अंदर में गुंडा माफिया जो है अपना कुनबा बना रहा है, उसको खत्म करने के लिए इस तरीके की बातें हो रही है, इस तरीके की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, बिहार में, केवल बिहार में ही गुंडागर्दी नहीं हो रही है। गुंडागर्दी यूपी से शुरू हुई थी, यूपी से होते हुए, हरियाणा से होते हुए दिल्ली भी गाड़ी पहुंची, फिर वो गाड़ी बिहार पहुंची। ये गुंडागर्दी तो पूरे देश में हो रही है। और अभी आपने देखा कि जैसे ही देश के युवाओं को मौका मिला, कॉकरोच क्रांति देश के अंदर किस तरीके से फैल गई। लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिल गया अपनी बात कहने का। जहां ये कह रहे थे कि इनको 10 साल लगे 10 मिलियन लोगों तक पहुंचने में, मात्र 4 दिन के अंदर 22 मिलियन लोगों ने कॉकरोच क्रांति को ज्वाइन कर लिया। और वो शायद 50 मिलियन भी पहुंच जाती अगर ये उसकी रीच कम ना करते, अगर वेबसाइट बंद ना करते, उनका ट्विटर अकाउंट बंद ना करते। तो ये जो गुंडागर्दी हो रही है, जनता की आवाज दबाने की जो गुंडागर्दी हो रही है, मुझे लग रहा है कि ये गुंडागर्दी ज्यादा बड़ी गुंडागर्दी। लेकिन सम्राट चौधरी के नेता कह रहे हैं भाई ये पुराना वाला बिहार नहीं है, वो भूल जाइए, जो गुंडा माफिया अपना काम करेंगे, ये नया बिहार है, सम्राट चौधरी का बिहार है। देखिए, जुमले ही सुनते आ रहे हैं हम 2014 से। देश तरक्की कर रहा है, देश सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है, देश में भुखमरी खत्म हो गई, देश में गरीबी खत्म हो गई। अरे भाई, देश से तुमने गरीब मिटा दिया। देश के गरीब को तुमने चप्पल की जगह प्लास्टिक की बोतल पहनाकर 800 किलोमीटर पैदल चलवा दिया। कितने लोग रास्ते में पेड़ों से लटक कर फांसी लगा के मर गए, कितने लोग भूखे मर गए, और आज भी कितने लोग सिलेंडर खरीदने के लिए, आज सुबह का बता रहा हूँ, हमारी एक मित्र हैं, उन्होंने बताया कि सर 4,747 रुपये का सिलेंडर आज भी बिक रहा है दिल्ली में। लेकिन जो विपक्ष के नेता हैं वो लोग कह रहे हैं भाई सम्राट चौधरी कुर्सी के लायक नहीं है, जुम्मा 8 दिन हुआ नहीं कि वो धमकी देना शुरू कर चुके हैं, उनसे संभल नहीं रहा है बिहार और न बिहारवासी। देखिए, सम्राट चौधरी काबिल है या नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि उनको जो काम करने वाला व्यक्ति है ना, जैसे मनमोहन सिंह जी के बारे में बात करूँ, मैं कांग्रेस का कोई सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं मनमोहन सिंह जी के बारे में बात करूँ, चुप रहते थे लेकिन काम का रिजल्ट बोलता था। आज जो चीजें हम बोल रहे हैं ना कि बोलने वाला तो मिल गया, वो इतना बोलता है लेकिन उसका काम नहीं होता। समस्या ये है, कष्ट ये है, लोगों की पीड़ा, लोगों की जो पीड़ाएं हैं, जो कष्ट है, दुख है, वो बढ़ते जा रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि वो बोलने वाला मिल गया, वो इतना ज्यादा बोलता है कि काम ही नहीं करता। अब उसी के लक्ष्य कदम पे बाकी लोग चल रहे हैं, उनको काम नहीं करना।
सम्राट चौधरी की आपने बात की, काम नहीं करना। क्या कुर्सी छोड़ देना चाहिए? यार देखो, मैं नहीं कहता कुर्सी छोड़ दो, क्योंकि विकल्प क्या है, अभी तो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है ना। जब तक कि कॉकरोच क्रांति जैसी और कोई बड़ी क्रांति देश में नहीं होती, देश के वो युवा खुद इस लायक नहीं होते कि आकर के सत्ता को संभालने के लायक हो जाएं और खुद आकर के अपने भविष्य का निर्माण करें, खुद आकर के भ्रष्टाचार को रोके, खुद आकर के पेपर लीक को रोके। जब वो खुद सारी चीजों को करने में सक्षम हो जाएंगे, खुद आगे बढ़ करके इन कुर्सियों पर बैठने के लायक हो जाएंगे, तब जाकर के इन लोगों को कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। अभी ये छोड़ेंगे नहीं। लेकिन सर, गुंडा माफिया की खत्म होने की बात एक तरफ जो है भारतीय जनता पार्टी उनके सहयोगी दल तो कर रहे हैं, सम्राट चौधरी जी तो कर रहे हैं, लेकिन बिहार के जो राजधानी है, उस राजधानी में बेटी महफूज नहीं, वो भी अपने पिता के साथ, अपने चाचा के साथ। देखिए, बेटियां तो देश में कहीं भी सुरक्षित नहीं है, चाहे वो दिल्ली हो, दिल्ली की घटना आपने देखी है, सबके सामने है। आपने उत्तराखंड की घटना भी देखी है, वो भी सबके सामने है। आपने यूपी की घटना देखी है, हाथरस की घटना देखी है, उन्नाव की घटना देखी है। ये घटनाएं तो पूरे देश में हो रही हैं। जहां जहां भाजपा की सरकार है, जहां जहां भाजपा की सरकार है, वहां वहां बेटी की सुरक्षा जो है वो कमजोर हो गई है, वहां वहां बेटियां कमजोर हो गई हैं, वहां वहां बेटियों के लिए विकास मुश्किल हो गया है, वहां वहां बेटियों की बर्बादी शुरू हो गई है। और ये तो वो लोग हैं जो हमारे देश की बेटियों की कीमत लगाते हैं। ये तो वो लोग हैं जो ये कहते हैं कि चंद पैसों में जो है वो बिहार की बेटियां बिकती हैं। और मैं इनको बता देता हूं, ये शायद अपने आप को ये सोच रहे हैं कि सर्वोसर्वा यही हो गए हैं। मैं आपको बता देता हूं कि बिहार की धरती ने हमेशा बड़े बड़े योद्धा दिए हैं, जैसे पंजाब की धरती देती आई है। और आज भी वो समय आने वाला है, वो दिन दूर नहीं है जब ये योद्धा निकल करके दोबारा आएंगे, आपके सामने आएंगे और आप इनसे टकरा नहीं पाएंगे। तो फिर ऐसे में क्या सम्राट चौधरी जो बयान दे रहे हैं, जो गुंडा माफिया की खत्म करने की आड़ में वो कपड़ों का पहचान दे रहे हैं, अब बिहार में सिर्फ और सिर्फ हरा गमछा वाला ही गुंडा बच गया है? देखिए, मैं फिर बोलूंगा, ये भाषा किसकी है? कपड़ों से पहचानो, किसकी भाषा थी? पहले प्रधानमंत्री जी का था, अब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री का है। तो अब एक बात बताइए कि अगर मैं सम्राट चौधरी के सामने ले जा करके एक टीकाकार पंडित को हरा गमछा गले में पहना करके उनके सामने बिठा दूं तो क्या करेंगे? बिना नाम पूछे उनका गला काट देंगे, गोली मार देंगे। ये लोग केवल और केवल जाति और धर्म की राजनीति करना जानते हैं, ये लोग विकास की राजनीति जानते ही नहीं है। लेकिन बीजेपी बिहार की तो कह रही है हमारी जो सरकार है वो नौजवानों को लेकर के, महिलाओं को लेकर के, और खास तौर पर उन महिला जो घरेलू महिला है उसकी बदौलत चल रही है। उन घरेलू महिलाओं को शिकार बनाते हैं ये लोग, उन घरेलू महिलाओं को गलत मार्ग पर लेके जाते हैं ये लोग। ये कभी नहीं बोलेंगे कि देश के युवाओं को, बच्चों को शिक्षा फ्री मिलनी चाहिए, कभी नहीं बोलेंगे। $600 कनाडा में स्कूल जाने वाले बच्चे को पॉकेट मनी मिलती है। यहाँ क्या मिलता है? उस बच्चे को स्कूल जाने के लिए, जाने के बाद पीने के लिए पानी तक नसीब नहीं होता। ये क्या बात कर रहे हैं? ये देश के विकास की बात कर रहे हैं। और यहाँ नीट जैसा एग्जाम, जहाँ पर पढ़े लिखे बच्चे जो देश के लिए सेवा करने के लिए आगे आना चाहते हैं, देश के लिए डॉक्टर बनना चाहते हैं, देश में विकास करने के लिए सरकार की मदद करना चाहते हैं, ऐसे समय के अंदर ये क्या कर रही है सरकारें आपके सामने?